अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो मेरे एक स्टूडेंट जिनका नाम है ख्वाजा शकील गौरी, उनकी फरमाइश पर बनाई जा रही है। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, इफ h इज द प्लांक्स कांस्टेंट देन h बार इज। अगर h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है तो h बार क्या है। हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है a 2 पाई h, दूसरा है 2h, तीसरा है h डिवाइडेड बाई 2, जबकि चौथा है h डिवाइडेड बाई 2 पाई और पांचवा हमारे पास है 2h डिवाइडेड बाई पाई। तो हमारे पास जो h बार है उसका करेक्ट आंसर है d, यानी कि h डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्योंकि h बार जो है वो हमारे पास रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट होता है और वो बराबर होता है h डिवाइडेड बाई 2 पाई के। हमारे पास करेक्ट आंसर है d। तो हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। अभी हमसे क्या कह रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है उसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसको हम वी नॉट से शो कर रहे हैं वो क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, वो मिनिमम रिवर्स वोल्टेज है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुंचने से रोकता है। तो जब हम ये वोल्टेज लगाते हैं ना तो जो फोटो करंट है वो जीरो हो जाता है। तो हमारे पास ए है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सैंपल। बी में है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। सी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। और डी में है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश। आंसर ए भी तो हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल खुद एनर्जी तो है नहीं। ऑप्शन सी तो हमारे पास बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन करंट के रुकने के वोल्टेज के बारे में है। करेक्ट जो आंसर है हमारे पास वो है डी, यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश, यानी कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन के करंट को खत्म कर देता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। तो हमारे पास जो तीसरा एमसीक्यूज है वो है, द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन सैंपल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The stopping potential for electrons ejected from the sample by 7.0 exponent 14 Hz electromagnetic radiation is। तो ए हमारे पास है 0, बी हमारे पास है 0.60 वोल्ट, जबकि सी हमारे पास 2.3 वोल्ट है, डी हमारे पास 2.9 वोल्ट है, जबकि ई 5.2 वोल्ट है। तो इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें आंसर का पता चलेगा। तो आए सॉल्व करें पहले। देखिए हमें फाई दिया हुआ है वर्क फंक्शन जो कि हमारे पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके अलावा हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि हमारे पास 7.0 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज है। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है ईवी नॉट के। हमने वैल्यूज पुट करी, एच की वैल्यू कांस्टेंट है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी की जो है वो हमारे पास 7.0 एक्सपोनेंट 14। अब क्योंकि यहाँ पे हमें जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है यानी कि एच, ये इसकी भी जो वैल्यू है वो जूल में, तो इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको, और वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2.3 है। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 7.0 एक्सपोनेंट 14 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 2.896, और माइनस का 2.3 ऐसे ही आ गया। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.6 वोल्ट। अब ये जो हमारे पास ई वी नॉट है, ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ई को भी हम जूल में पुट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे। ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 होती है, तो जब हम इसको ये वहां पे मल्टीप्लाई या नीचे लेके आएंगे डिवाइड में आएगा, और वैल्यू इसकी 1 है, तो जब डिवाइड करेंगे 0.6 को 1 से 0.6 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर सही है वो क्या है 0.6, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है 0.60 वोल्ट। हमारे पास जो फोर्थ एमसीक्यू है वो है, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी पार्टिकल्स द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ कैन बी मेड स्मॉलर बाय यूजिंग। अब हमें कहा जा रहा है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर जो फोटोन है वो किसी रेस्ट पार्टिकल से जब टकराता है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है। यानी कह रहे हैं कि अगर हमें वेवलेंथ को कम करना है तो हमें क्या करना होगा। तो ए हमारे पास है हाइयर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, बी है लोअर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, सी है मोर मैसिव पार्टिकल, डी है लेस मैसिव पार्टिकल्स।
अगर आप क्वांटम शिफ्ट का फॉर्मूला देखें तो उसमें जो me है हमारे पास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो डेल्टा लैम्डा है वो हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे तो फिर हमारी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। अगर हम चेंज इन वेवलेंथ को कम करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। मेन मकसद ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को ज्यादा कर देंगे तो हमारी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, मोर मैसिव पार्टिकल, यानी कि ज्यादा बड़े जर्रात का, बड़े पार्टिकल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। तो पांचवा एमसीक्यू है, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स इज मोस्ट इजीली ऑब्जर्व फॉर, से कहा जा रहा है कि हम किस लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ए हमारे पास है इंफ्रारेड लाइट, बी हमारे पास है विजिबल लाइट, सी है अल्ट्रावायलेट लाइट और डी है एक्स रेज। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि एक्स रेज, क्योंकि एक्स रेज में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ये ज्यादा एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो हम इजीली क्वांटम स्कैटरिंग को एक्स रेज के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यूज हमारे पास है, इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स द लार्जेस्ट चेंज इन वेवलेंथ अकर्स व्हेन द फोटोन इज स्कैटर्ड थ्रू। तो हमसे कहा जा रहा है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग के प्रोसेस में जब जो फोटोन है वो किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो उसकी वेवलेंथ में तब्दीली आती है, तो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ कब चेंज होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, यानी कि 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री पे सबसे ज्यादा चेंज इन वेवलेंथ होती है। सेवेंथ एमसीक्यूज हमारे पास है, अ फ्री इलेक्ट्रॉन हैज अ मोमेंटम ऑफ 5.0 एक्सपोनेंट माइनस 24 किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ इट्स वेव फंक्शन इज। ये एक तरीके का न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, यानी कि लैम्डा, और हमें मोमेंटम दिया हुआ है जिसको हम पी से शो करते हैं, जो कि हमारे पास 5.0 एक्सपोनेंट माइनस 24 किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकेंड है। तो अब हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी हमारे पास मोमेंटम है। एच की वैल्यू हमारे पास होती है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34 और मोमेंटम यानी कि पी की हमें दी हुई है 5.0 एक्सपोनेंट माइनस 24। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। आठवां न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट फेल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल द मटेरियल शुड इमिट। तो हमसे कहा जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो लाइट है जब वो किसी मेटल के सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो किस चीज को इमिट करती है? ए इलेक्ट्रॉन्स, बी प्रोटॉन्स, सी पॉजिट्रॉन और डी न्यूट्रॉन्स। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब भी जो लाइट है वो किसी मेटल के ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वो रिलीज कर देती है। एमसीक्यूज हमारे पास है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज the dash frequency of incident light which can cause photoelectric emission। तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए मैक्सिमम, बी मिनिमम, सी एवरेज और डी है हाईएस्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, यानी कि मिनिमम, क्योंकि तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ इंसिडेंट लाइट जो हमें रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए किसी भी मेटल की सरफेस से। हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नेसेसरी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज कॉल्ड। तो हमसे कहा जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है? तो ए हमारे पास है मैक्सिमम, बी है एवरेज, सी है मिनिमम और डी है लिटल्स। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी मिनिमम, क्योंकि हमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को स्टार्ट करवाने के लिए उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें मिनिमम एनर्जी की नीड होती है, यानी कि इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यू सही से समझ में आए हो। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।